राधे राधे प्यारे दोस्तों। धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनाने जा रही हूँ। सूर्यदेव की कथा सुनने मात्र से रोगों और कष्टों का निवारण होता है। जो रविवार को सूर्यदेव की उपासना करता है, मान और यश की प्राप्ति होती है। सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल चंदन, चावल, मौली का धागा जल में डालकर सूर्य को अर्घ दे। सूर्यदेव कार्यों में आ रही सभी रुकावटों को दूर करते हैं। वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूले। यदि आपने मेरा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। रविवार की कथा। कोई सास बहू थी। बहू का पति स्वयं सूर्य का अवतार था। वैष्णदेव अंतर ध्यान रहा करता था। समय पर घर आता और फिर चला जाता था। जब कभी आता जाता तब तक एक हीरा अपनी माँ को और एक अपनी स्त्री को दे जाया करता था। उसी से उनका खर्च चलता था। उस पुरुष का नाम भी सूर्यबली था। एक दिन सूर्यबली की माता ने उससे कहा कि तुम जो कुछ देते हो उससे हमारे खाने पीने को भी पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर लड़के ने कहा कि मैं जो हीरा तुमको देता हूँ उसके मूल्य से तुम्हारा उम्र भर खाना पीना चल सकता है, परंतु तुम फिर भी भूखी रहती हो। इससे स्पष्ट होता है कि तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं है। तुमको अपने भरण पोषण के सिवाय अपने कर्तव्यों का कुछ ध्यान ही नहीं है। इसी कारण तुम्हारा अभाव नहीं होता और इसी से मैं घर में नहीं ठहरता हूँ। तब सास बहू दोनों ने कहा, अब से हम लोग नियम पूर्वक माघ मास स्नान किया करेंगी। उन्होंने 12 वर्ष तक विधि पूर्वक माघ स्नान किया। 12वें वर्ष बहू ने अपने पति सूर्यबली से कहा कि अब हमको माघ का अध्यापन करना है, आप इसका प्रबंध कर दीजिए। तब सूर्यबली की इच्छा करते ही उनका घर धन धनादि से सामग्रियों से परिपूर्ण हो गया। प्रातःकाल माघ का पूजन करके बहू ने शाम को सूर्य भगवान का पूजन किया। तब सूर्य भगवान ने दर्शन देकर कहा कि जो वर मांगना हो मांग लो। प्यारे दोस्तों, तब स्त्री ने कहा कि मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता है, सो मुझे उसके संजोग का वरदान दिया जाए। इस पर सूर्य तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। रात्रि होते ही सूर्यबली ने माँ से कहा कि आज मैं घर में ही सोऊंगा। यह सुनकर बहू को प्रसन्नता हुई। उसने अच्छी तरह से सेज संवारी। उसका पति आकर उस पर लेट रहा। सूर्य देवता मनुष्य के रूप में शयन करने लगे तो सारे संसार में अंधकार हो गया। मनुष्यों की बात ही क्या, सूर, मुनि, नाग, गंधर्व आदि व्याकुल होकर बुढ़िया के घर दौड़ते आए। सब ने बुढ़िया से कहा कि अपने पुत्र को जगाओ। उसने शहनागर के पास जाकर पुत्र को बुलाया। तब वह उठकर बाहर चला आया। उसने देवताओं से कहा कि जब तक जय सास बहू माघ नहाए तब तक इनके घर गंगा बहे और रिद्धि सिद्धियाँ इनके घर वास करे। तब देवताओं ने सर्वसम्मति से सूर्य भगवान का आदेश स्वीकार किया। तभी से स्त्री समाज में माघ स्नान का विशेष महत्व माना गया है। माघ स्नान करने वाली स्त्रियों के घर संपूर्ण देवताओं और रिद्धि सिद्धियों का वास रहता है तथा माघ स्नान से संपूर्ण पापों का नाश होता है और अंत में स्वर्ग का वास होता है। प्यारे दोस्तों, यदि आप रविवार के व्रत को विधि विधान से करें और माघ स्नान का फल आपको तभी प्राप्त होगा। बोलो सूर्यदेव की जय। राधे राधे।